नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अच्छा, बलूचिस्तान से जासिब अली हुसैनी हैं, उन्होंने सवाल किया है कि आले सुन्नत के नज़दीक ईद गदीर की क्या हैसियत है और क्या हम इसको मना सकते हैं या नहीं। तो भाई इस हवाले से मैंने फतवा भी लिखा है, ईद गदीर की आले सुन्नत के नज़दीक क्या हकीकत है, तफसील के साथ लिखा है। वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप और दीगर जगहों पर शेयर कर दूँगा, वो आप सब मुताला कर लें। भाई 18 ज़िलहज को अमीरुल मोमिनीन खलीफा सोम हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम शहादत है, यानी आपकी इस रोज़ इस तारीख़ को शहादत हुई। तो लिहाजा इस तारीख़ को हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम शहादत है। तो आपकी जो शहादत है इस तारीख़ को हुई है, तो जो शीये हैं, राफ़ज़ी हैं, चूँकि हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखते हैं, नफ़रत करते हैं, इस वजह से उन्होंने नफ़रत के इज़हार के लिए इस दिन उन्होंने ईद गदीर रखा है। अब ईद गदीर होता क्या है भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब हज्जतुल वदा यानी आखिरी जो हज अदा फरमाया, तो खुतबा आप अलैहिस्सलाम ने वापसी पर इरशाद फरमाया, एक जगह थी गदीर खुम, तो वहाँ पर आप अलैहिस्सलाम ने ये हदीस बयान की। ये इब्ने माजा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 121 पर भी ये हदीस मौजूद है। इस तरह अल मोजमुल कबीर तबरानी में मौजूद है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में मौजूद है, दीगर भी किताबों में हदीस मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ आई है, मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़ालियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो इस हदीस से जो शीये हैं, राफ़ज़ी हैं, वो ये साबित करते हैं कि मौला अली की हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खिलाफत का ऐलान किया, यानी आप खलीफा बिला फ़स्ल होंगे, पहले खलीफा होंगे। ये शीये राफ़ज़ी इस हदीस से साबित करते हैं। भाई इस हदीस की जो शरह है वो अगर आप पढ़ें, मिरकातुल मफ़ाती पढ़ें, उम्दतुल कारी पढ़ें, फ़तहुल बारी पढ़ें और दीगर जो हदीस की शुरुआत है उनका मुताला कर लें, तो मौला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। भाई इसका मतलब सैयद भी होता है, महबूब भी होता है, दोस्त भी होता है, नासिर भी होता है, कई माना होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से भी मोहब्बत करे, जो मुझे दोस्त रखता है वो अली को भी दोस्त रखे। तो ये हरगिज़ भी माना नहीं निकलता। भाई ये शीये राफ़ज़ी जो निकाल रहे हैं कि इससे हुज़ूर अलैहिस्सलाम यानी ये ऐलान फरमाया कि मेरे बाद पहला खलीफा अली होंगे, ये हरगिज़ भी आले सुन्नत के नज़दीक ये दुरुस्त नहीं है। पहले खलीफा बिला फ़स्ल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बहरहाल ईद गदीर की इस हवाले से कोई हैसियत नहीं आले सुन्नत के नज़दीक। आले सुन्नत 18 ज़िलहज को हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। राजे कौल के मुताबिक, वैसे तो इख्तिलाफ़ है, लेकिन राजे कौल के मुताबिक आप रियादुन नदरा पढ़ें तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि 18 ज़िलहज को तीसरे जो खलीफा राशिद है हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की शहादत का दिन है। लिहाजा आपकी शहादत को, आपके फ़ज़ाइल को, आपकी सीरत को बयान करना चाहिए। तो इन्होंने बुग़्ज़ रखते हैं जो कि खुलफ़ाए राशिदीन से, तो जब उनके अय्याम आते हैं तो ये मुख्तलिफ़ जो अपने मामलात निकालना शुरू कर देते हैं राफ़ज़ी शीये। लिहाजा ईद गदीर की आले सुन्नत में कोई हकीकत नहीं है। और मेरा शीयों को ये चैलेंज है, राफ़ज़ियों को ये चैलेंज है, भाई अपनी किस मौला अली ने कब ये जो है ना कहा, किस जगह कहा कि इस हदीस से मेरी जो खिलाफत है, मेरा खलीफा बिला फ़स्ल होना साबित होता है। मौला अली ने कब कहा? मेरा तमाम शीयों को, राफ़ज़ियों को चैलेंज है। अहले बैत के अफराद ने कब कहा? भाई किसी ने नहीं कहा, ये अपनी तरफ से छोड़ें। ये आजकल के दौर में इन्होंने कुछ अरसा पहले ये ईद गदीर मनाना शुरू कर दिया है, तो बाकी इनके बड़े भी कोई नहीं मनाते थे, अपनी तरफ से छोड़ते रहते हैं। तो बहरहाल इसकी आले सुन्नत के नज़दीक कोई भी हकीकत नहीं। हम मौला अली से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। तो लेकिन 18 ज़िलहज को हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की शहादत का दिन है। आप इस दिन उनके फ़ज़ाइल बयान करें, उनकी सीरत को बयान करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसाले जवाब करें। तो ये मेरी वीडियो सुनकर आप दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ और इंशाल्लाह इस हवाले से जो मेरा फ़तवा है वो भी मैं सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर
शेयर कर दूँगा।